ओडिशा में एक छोटा सा गांव है बेगुनिया। यहाँ एक रेलवे स्टेशन है जो दिन में तो आप कह सकते हैं बिल्कुल आम सा लगता है। कुछ ट्रेनें आती जाती हैं, थोड़ी बहुत चहल पहल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह की पूरी पहचान वो बदल जाती है। आज हम इसी बेगुनिया रेलवे स्टेशन की कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इससे सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं बताते। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक अनसुलझे रहस्य, एक गुमशुदगी और एक मौत की ऐसी दास्तां है जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ कहानियों में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो हकीकत पर हावी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि इस कहानी के किरदार कौन है, उनके साथ क्या हुआ, और सबसे जरूरी सवाल, हम इस पर यकीन क्यों करने लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेशन के माहौल की। हमारे स्रोत बताते हैं कि बेगुनिया स्टेशन की एक तरह से दोहरी पहचान है। दिन और रात वाली। हाँ, दिन में सामान्य चहल पहल, लेकिन रात 9 बजे के बाद वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। और स्थानीय लोगों के मन में एक गहरा डर है। वो साफ कहते हैं, रात के बाद वहाँ कोई नहीं रुकता, ना यात्री ना कर्मचारी। और देखिए, यही माहौल किसी भी अनहोनी की कहानी की पहली ईंट होता है। अच्छा। हाँ, खालीपन, सन्नाटा, ये हमारे दिमाग के लिए एक खाली कैनवस की तरह है, और हम उस खालीपन को अपनी कल्पनाओं और अपने सबसे गहरे डरों से भर देते हैं। जो स्टेशन दिन में सुरक्षित लगता है, वही रात में वही खतरनाक लगने लगता है। पटरियों की खामोशी, अंधेरे कोने, ये सब डर को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और इसी डरावने माहौल में कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है, जो राधिका नाम की एक लड़की से जुड़ा है। कॉलेज स्टूडेंट थी वो। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट। रोज ट्रेन से आना जाना करती थी। एक रात वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी और ट्रेन लेट थी। और स्टेशन पर अकेली थी वो। बिल्कुल अकेली। रात गहरा रही थी। तभी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। गाने की आवाज? हाँ। जब उसने उस तरफ देखा तो उसे एक औरत दिखाई दी। स्रोत के मुताबिक लाल जोड़ा पहने कोई औरत धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। राधिका ने सोचा शायद कोई और यात्री होगा, लेकिन कुछ ही पलों में वो औरत घने कोहरे में कहीं गायब हो गई। यहाँ तक तो ये एक अजीब घटना लगती है। हाँ, बस एक अजीब सी घटना। लेकिन जो अगली सुबह हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, क्योंकि अगली सुबह स्टेशन मास्टर को प्लेटफॉर्म पर राधिका का बैग और मोबाइल तो मिलता है, पर राधिका वहां नहीं होती। वो गायब हो चुकी थी। अब ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक अजीब सा अनुभव एक गंभीर आपराधिक मामले में बदल जाता है। पुलिस जांच शुरू करती है, और यहीं पर यह मामला और ज्यादा उलझ जाता है। सीसीटीवी फुटेज की वजह से। हाँ, पुलिस जब स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसमें सिर्फ राधिका अकेली खड़ी दिखाई देती है। और वो लाल जोड़े वाली औरत? वो कहीं नहीं है, कैमरे में कहीं नजर नहीं आती। ये बात मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली है। हाँ, अगर कैमरे में कुछ नहीं था तो क्या इसका ये मतलब निकाले कि राधिका सिर्फ कल्पना कर रही थी? हो सकता है वो किसी तनाव में हो। ये एक बहुत अहम सवाल है, और किसी भी तर्क संगत जांच का पहला कदम भी यही होगा, है ना? सही बात है। एक अकेली लड़की, सुनसान स्टेशन, देर रात का वक्त, ये सारे तत्व मिलकर एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा कर सकते हैं जहां इंसान वो चीजें देखने लगे जो वहां है ही नहीं। दिमागी वहम? हाँ, इसे हाइपरविजिलेंस कहते हैं। जब हमारा दिमाग खतरे की आशंका में हर छोटी बड़ी चीज को बड़ा चढ़ाकर देखने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? राधिका का गायब हो जाना। एक दिमागी वहम किसी इंसान को हवा में गायब नहीं कर सकता। तो या तो कैमरे ने कुछ मिस कर दिया, या फिर मामला हमारी समझ से ही परे है। और स्थानीय लोगों के लिए इसका जवाब बहुत साफ था। हाँ, उन्होंने इस घटना को सीधे सीधे गांव की एक बहुत पुरानी दुखद कहानी से जोड़ दिया। और यही हम देखते हैं कि लोक कथाएं कैसे जन्म लेती हैं। जब हमारे पास किसी नए रहस्यमयी घटना का कोई तार्किक जवाब नहीं होता, तो हम उसे किसी पुरानी स्थापित कहानी के सांचे में ढाल देते हैं। अच्छा। राधिका की गुमशुदगी एक पहेली थी, और उस पहेली का जवाब गांव वालों को एक दुल्हन की आत्मा की कहानी में मिला। वो कहानी भी बहुत दर्दनाक है। लोगों के अनुसार कई साल पहले उसी प्लेटफॉर्म पर एक दुल्हन को उसका पति शादी के तुरंत बाद छोड़कर भाग गया था। ओह। और उस धोखे
और दुख से टूटकर उसने वो लाल जोड़ा पहने हुए ही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो एक खुशी का दिन एक भयानक त्रासदी में बदल गया। बिल्कुल। इस कहानी में जो प्रतीक हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। लाल जोड़ा जो शादी, शुरुआत और खुशी का प्रतीक है, हाँ। वहीं यहाँ धोखे और मौत का प्रतीक बन जाता है। ये विरोधाभास कहानी को और यादगार बनाता है। सही है। अब गांव वालों के लिए राधिका की गुमशुदगी का कारण साफ था। उस दुल्हन की अतृप्त आत्मा जो शायद किसी साथी की तलाश में है या फिर हर खुश इंसान से नफरत करती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सुविधाजनक व्याख्या नहीं है? मतलब एक रहस्य हुआ और उसे एक पुरानी कहानी पर डाल दिया गया। बिल्कुल हो सकता है। पर हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं थी। कई ट्रेन ड्राइवरों ने भी इस बात की पुष्टि की है। अच्छा। हाँ, कि रात में बेगुनिया स्टेशन के पास से गुजरते हुए उन्हें ट्रैक पर अचानक कोई खड़ा दिखाई दिया और जब तक वो इमरजेंसी ब्रेक लगाते वो साया गायब हो जाता। देखिए, ये कंफर्मेशन बायस यानी पुष्टि पूर्वाग्रह का एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है। कंफर्मेशन बायस वो क्या होता है? एक बार जब कोई कहानी समाज में अपनी जड़ें जमा लेती है तो लोग हर अस्पष्ट घटना को उसी कहानी के चश्मे से देखने लगते हैं। बढ़ती घटनाओं और डर के माहौल को देखते हुए रेलवे ने एक बहुत ही असामान्य फैसला लिया। उस स्टेशन को नाइट क्लोज घोषित कर दिया। हाँ, रात में वहाँ कोई कर्मचारी ड्यूटी नहीं करेगा। ये तो एक तरह से आधिकारिक तौर पर मान लेने जैसा था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम था। ये दिखाता है कि डर सिर्फ आम लोगों में नहीं था, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी इसका असर महसूस किया जा रहा था। मतलब जब कोई संस्था ही डर के आगे झुक जाए तो ये उस डर को और मजबूत कर देता है। ये उस कहानी को एक तरह की आधिकारिक मोहर दे देता है। और इसी माहौल में कहानी का सबसे अहम किरदार आता है, संदीप, नया रेलवे कर्मचारी। हाँ, एक नया रेलवे कर्मचारी जिसे ये सब भूत प्रेत की कहानियां, अंधविश्वास और मजाक लगती थी। एक शंकालु व्यक्ति, हाँ, जो इस पूरी किंवदंती को चुनौती देना चाहता था। उसने जिद की। उसने अपने अफसरों से कहा कि वो रात 2 बजे की ड्यूटी उस स्टेशन पर अकेले करेगा। अकेले। उसे यकीन था कि वो सुबह सबको बताएगा कि ये सब मन का वहम है। लेकिन उसकी ये जिद उसकी जिंदगी की आखिरी जिद साबित हुई। अगली सुबह जो हुआ, उसने इस कहानी को हमेशा के लिए बेगुनिया की सबसे डरावनी हकीकत बना दिया। सुबह प्लेटफॉर्म पर संदीप की लाश मिली। हाँ, और उसकी हालत बेहद खौफनाक थी। स्रोत के अनुसार उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, जैसे उसने मरने से ठीक पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। बिल्कुल। अब देखिए कहानी किस तरह से विकसित हुई है। राधिका की गुमशुदगी एक रहस्य था, ड्राइवरों के अनुभव सुने सुनाए किस्से थे, लेकिन संदीप की मौत वो एक ठोस घटना है। हाँ, वो एक ठोस भौतिक घटना है। इसे आप दिमाग का वहम कहकर खारिज नहीं कर सकते। एक इंसान की जान गई है। सही बात है। इस मौत ने कहानी को लोक कथा के दायरे से निकालकर एक खौफनाक हकीकत के करीब ला खड़ा किया। और वो चीज जिसने इस हकीकत पर मोहर लगा दी, वो जांच के दौरान मिली। एक ऐसा सबूत जिसने हर शंकालु को चुप करा दिया। संदीप की मुट्ठी में। हाँ, संदीप की कसकर बंद मुट्ठी में जांच टीम को एक लाल चुन्नी का टुकड़ा मिला। एक पल रुककर, ये इस कहानी का सबसे शानदार और सबसे डरावना हिस्सा है। कैसे? इसे लोक कथाओं के अध्ययन में वैलिडेटिंग एलिमेंट या प्रमाणिक तत्व कहते हैं। ये एक छोटी सी भौतिक वस्तु होती है जो पूरी अलौकिक कहानी को सच साबित करती हुई नजर आती है। मतलब एक सबूत जो कहानी को सच बना दे। हाँ, अब आप दिमाग के वहम की बात नहीं कर सकते, आप कंफर्मेशन बायस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने एक सबूत है, एक लाल चुन्नी का टुकड़ा जो सीधे सीधे संदीप की मौत को उस लाल जोड़े वाली दुल्हन की आत्मा से जोड़ता है। इसके बाद तो किसी भी तर्क या विज्ञान की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। बिल्कुल। ये सबूत इतना शक्तिशाली था कि इसने बेगुनिया स्टेशन की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि आत्मा है या नहीं, बल्कि ये था कि संदीप के साथ उस रात असल में हुआ क्या था, और शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। एक तर्कसंगत दिमाग अब भी कहेगा कि हो सकता है इसकी कोई और वजह हो सकता है कि राधिका के गायब होने और संदीप की मौत के पीछे कोई इंसान हो जो इस भूत की कहानी का फायदा उठा रहा हो। सकता है शायद वो चुन्नी का टुकड़ा जानबूझकर वहां रखा गया हो,
लेकिन एक डरे हुए समुदाय के लिए जवाब बहुत साफ और सरल था। ये उस दुल्हन की आत्मा का काम है। बिल्कुल। इस घटना के बाद बेगोनिया स्टेशन पर रात में रुकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। और कहानी का सार यही है कि आज भी जब कोई ट्रेन रात के वक्त बेगोनिया स्टेशन के पास से गुजरती है तो लोग कहते हैं कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर कोई लाल साड़ी में खड़ा दिखाई देता है। हाँ, और वो अनसुलझा सवाल आज भी वहीं का वहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत में भी पूछा गया है, क्या वो राधिका है जो अपनी कहानी बताने का इंतजार कर रही है, या वो दुल्हन की आत्मा है जो अपना बदला ले रही है? कोई नहीं जानता वो लाल साड़ी वाली परछाई किसका अतीत है। ये रहस्य आज भी उस स्टेशन के सन्नाटे में कैद है। जब हम इस पूरी कहानी पर नजर डालते हैं तो एक बात साफ होती है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो दुखद घटनाओं के बाद हमेशा के लिए बदल जाती हैं। उनका भूगोल नहीं बदलता, पर उनका एहसास बदल जाता है। सही कहा, उनकी ऊर्जा बदल जाती है। ये कहानियां सिर्फ भूत प्रेत के बारे में नहीं होती, ये उस जगह से जुड़े दर्द, त्रासदी और अधूरेपन का प्रतीक बन जाती हैं। दुल्हन की अधूरी ख्वाहिशें, राधिका की अनसुलझी गुमशुदगी, संदीप की दर्दनाक मौत, ये सब मिलकर उस जगह की हवा में एक भारीपन घोल देते हैं। तो जिसे हम हॉन्टिंग कहते हैं, वो शायद उस जगह में बसी हुई यादों का ही दूसरा नाम है। तो एक तरह से ये कहानी उन लोगों को याद रखने का एक तरीका बन गई है। बिल्कुल। और अंत में ये एक विचार छोड़ जाता है, क्या ऐसी कहानियां हमें सिर्फ डराती हैं, या फिर ये हमें उन अनसुनी त्रासदियों को याद रखने का एक तरीका भी देती हैं, जिन्हें समाज और समय अक्सर भुला देता है। शायद ये डर ही है जो राधिका और उस दुल्हन जैसी अनगिनत कहानियों को जिंदा रखता है। शायद भूत असली ना हो, लेकिन जिन त्रासदियों से वो जन्म लेते हैं वो बिल्कुल असली होती हैं। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.